सुंदर वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वो अनाथ थी। उस जंगल के सभी पक्षी छोटा मोटा काम करके अपना पेट पाला करते थे। टुनटुनी चिड़िया घास फूस के खिलौने बनाकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। आओ भाई आओ, हरी घास फूस की नाव, घास के फूल, घास का घर, हरी घास के हाथी घोड़े ले जाओ। आओ भाई आओ, घास के खिलौने ले जाओ। आओ भाई आओ। टुनटुनी चिड़िया के बनाए खिलौने जंगल के पक्षियों के बच्चों को बहुत पसंद आते थे। टुनटुनी चिड़िया के सभी खिलौने बहुत ही जल्द बिक जाया करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बाजार से खिलौने बेचकर जब अपने घर लौटती है तो वो देखती है कि दो पक्षी उसके दरवाजे पर खड़े हैं। क्या तुम ही हो टुनटुनी? हाँ हाँ साहब, मैं ही टुनटुनी हूँ। कहिए क्या काम है मुझसे? काम तो कोई नहीं, पर तुम्हें ये बताना था कि मुखिया जी का ऑर्डर है। उन्होंने ये जमीन खरीद लिया है। अब तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। तुम अपना घर खाली करके कहीं और चली जाओ। मुखिया जी यहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल बनवाना चाहते हैं ताकि जंगल के पक्षियों के बच्चे पढ़ सके। तभी वहाँ जंगल के मुखिया जिगरबाज पहुँच जाता है। चलो चलो, अब वो घर जल्दी से खाली कर दो। तुम्हें तो पता है ना टुनटुनी, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। मुखिया जी, मुझ गरीब पर ऐसे जुल्म मत कीजिए। मैं अनाथ अबला कहाँ जाऊंगी? आप तो पूरे जंगल के मुखिया हैं। आप सभी पक्षियों से न्याय करते हैं, लेकिन मुझ पर ये अन्याय क्यों मुखिया जी, क्यों? टुनटुनी बेटा, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। तुम्हारी जमीन पर स्कूल बन रहा है। जंगल के पक्षियों के बच्चे पढ़े, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। तुम जिद मत करो। चलो अब जल्दी से घर खाली कर दो, वरना मुझे घर खाली करवाना आता है। क्यों भाई पक्षियों, अब तुम ही बताओ, जंगल में स्कूल बनना चाहिए या नहीं? हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखा टुनटुनी, अब तुम्हें ये घर खाली करना ही पड़ेगा। इस तरह वो चालाक मुखिया जिगरबाज जंगल के सारे पक्षियों को अपनी तरफ मिला लेता है और बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोती बिलखती रह जाती है। उसकी बात को वहाँ पर कोई नहीं सुनता। दुखी मन से बेचारी टुनटुनी अपना घर खाली करके पहाड़ी पर चली जाती है। अब मैं जीकर क्या करूँगी? मेरा घर छिन गया। मैं कहाँ रहूँगी? मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। टुनटुनी चिड़िया यूं ही पहाड़ी पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। तभी अचानक से वहाँ एक तेज रोशनी होती है और उसमें से एक परी निकलकर वहाँ आती है। अरे तुम तो टुनटुनी चिड़िया हो, तुम तो बहुत बहादुर चिड़िया हो। फिर ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं अपनी जादुई शक्तियों से जान चुकी हूँ कि तुम्हारा घर छिन चुका है और तुम बहुत दुखी हो। कोई बात नहीं, तुम एक घास का घर बनाओ और वो मुझे दो। मैं समझ गई, ये तो कुछ परियों की कहानी जैसा लग रहा है। और फिर टुनटुनी चिड़िया घास का एक घर बनाती है और वो उस परी को देती है। फिर वो लाल परी अपनी जादुई शक्तियों से उस घास के घर को लोहे से भी मजबूत घर बना देती है। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाल परी। ये लो तुम्हारा लोहे से भी मजबूत घर, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। अब तुम खुशी खुशी इस हरी घास के घर में रह सकती हो। इतना कहकर वो लाल परी वहाँ से गायब हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया उस घास के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।